नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 30/5/2020 है। कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों आज हम हिंदी का पाठ 2 मेरा विद्यार्थी जीवन पढ़ेंगे। इसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है। आप जानते हैं इनके बारे में। इन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं और गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आप लोग ने पढ़ा है और जिसके कारण हम आज आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं, अपने मन के कहते हैं ना कि मालिक है। हमारी जो इच्छा हो करते हैं, जहाँ इच्छा होती है जाते हैं आते हैं। ये सब का जो इच्छा होती कार्य करते, ये सब हमारे माँ बापू की देन है। उनको बापू जी के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। गांधी जी ने बच्चों अपने जीवन में जो उनके विद्यार्थी जीवन में जो घटा था वो घटनाएं इसमें लिखी हैं। गांधी जी की आत्मकथा क्या जानते हैं आप? जो हमारे साथ अपने जीवन में जो अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं उसको हम किसी सामने प्रकट करते हैं या लिखित रूप में कहीं रखते हैं तो वह हमारी आत्मकथा होती है। उसी को हम आत्मकथा कहते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का एक छोटा सा अंश इस पाठ में लिखा है और इसके द्वारा यह बताया है कि कभी भी अपनी गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। उन्होंने अपनी गलतियों को भी इसमें बेझिझक जो है लिखा है, सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है कि यह मेरी भूल थी। और यह विद्यार्थियों को शिक्षा दी है इसके द्वारा कि कभी भी अपनी गलती को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए दूसरों के सामने। इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। तभी जो है हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए बहुत सी उपयोगी बातें इस पाठ के अंदर हैं। बच्चों आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको संक्षेप में इस आत्मकथा का सार बताऊंगी और आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें मिलेंगे। बच्चों यह पाठ जो है गांधी जी की आत्मकथा का एक छोटा सा प्रसंग है। गांधी जी के माता पिता को कभी भी उनके विद्यालय से कोई भी शिकायत नहीं मिली। गांधी जी को 6ठी कक्षा में मासिक छात्रवृत्ति भी मिलती थी। छात्रवृत्ति आप लोग जानते हैं, जो तेज बच्चे होते हैं पढ़ने में, क्लास में प्रथम आते हैं, 90-95% नंबर लाते हैं, उनको जो है छात्रवृत्ति मिलती है। तो गांधी जी को भी मिलती थी, लेकिन गांधी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे छात्रवृत्ति इस तरह कैसे मिल रही है। लेकिन क्योंकि वह अपने आप को योग्य नहीं समझते थे, ऐसा उनका विचार था। लेकिन वह मेधावी छात्र थे। उन्हें सदाचार का पूरा ख्याल रहता था। अगर वो सदाचार में जरा से भी उनसे कोई गलती हो जाती थी तो वो अपने बहुत उनको रोना आ जाता था। वे अनुशासन के नियमों का पालन करते थे। उन्हें जो है उनके जो हेडमास्टर जी थे, एदल जी गीमी हेडमास्टर थे, वो भी अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन के नियमों का पालन वो जो है बच्चों से विधि पूर्वक करवाते थे, अपने छात्रों से विधि पूर्वक करवाते थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट आदि खेल जो थे उसे अनिवार्य कर दिया था। लेकिन गांधी जी का मन खेल में नहीं लगता था। वे अनिवार्य होने कि पहले भी व्यायाम और क्रिकेट या फुटबॉल में कभी नहीं जाते थे। वो संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। वो ये सोचते थे, व्यायाम में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वह ये सोचते थे कि व्यायाम का शिक्षा से कोई संबंध नहीं। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जिस तरह शिक्षा के लिए विद्या को पढ़ना जरूरी है, उसी तरह से मानसिक शिक्षा भी आवश्यक होती है। तो व्यायाम से हमारा दिमाग शरीर सब स्वस्थ रहते हैं, हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। ये बात उन्हें बाद में समझ में आई कि मेरी यह भूल थी कि व्यायाम का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने फिर क्या किया कि वह खुली हवा में कि पढ़ाई के साथ साथ वो खुली हवा में उन्होंने घूमना शुरू कर दिया और उन्हें घूमना बहुत अच्छा लगने लगा और घूमने के कारण उनकी आदत पड़ गई। उन्होंने कहा कि घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है। घूमने के कारण ही मेरा शरीर सुगठित और स्वस्थ है। वह पिताजी की सेवा
उनको जो है वो बहुत मन से करते थे, उनकी बहुत इच्छा होती थी कि मैं अपने पिताजी की सेवा करूं। दूसरा कारण यह भी था उनका कि वो व्यायाम या खेल कूद में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने जो है ये सोचा कि व्यायाम में जाने पर मेरे पिता की सेवा में बाधा पड़ती है, इसलिए वह व्यायाम में जाना नहीं चाहते थे। एक दिन वह सुबह का स्कूल था और शाम को 4 बजे उन्हें व्यायाम में जाना था। उनके पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल छाए हुए थे, घड़ी ना होने के कारण उन्हें समय का पता नहीं चला। और जब वह व्यायाम के लिए पहुँचे तो वहाँ पर सब लोग जा चुके थे। दूसरे दिन जब उनके हेडमास्टर गिमी जी साहब ने उनको सबकी हाजिरी देखी तो उनको गैर हाजिर पाया, और उन्होंने जब कारण पूछा तो उन्होंने जो सही था वही बताया कि मुझे इस तरह से देर हो गई, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया उन्होंने। और वो बहुत दुखी हुए इस बात से कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, फिर भी मैं झूठा समझा गया। वह उनकी पढ़ाई के दिनों में, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के दिनों में उनकी यह पहली और आखिरी भूल थी, जो उन्हें आज भी कहते हैं कि मुझे काफ़ी समय तक याद रही। उसके बाद बच्चों उन्होंने देखा कि मतलब व्यायाम तो उन्होंने घूमना उन्होंने जारी रखा, लेकिन दूसरी भूल क्या थी उनकी कि उनका जो है लेख जो है वो सुंदर नहीं था। उसकी भी सज़ा उन्होंने कहा कि मैंने पूरे जीवन पाई कि मैं ये सोचता था, मेरे मन में यह गलत विचार आ गया था कि मेरे मन में सुलेख का होना मेरे मन में यह विचार था कि सुलेख का होना जो है पढ़ाई के लिए में आवश्यक नहीं है। लेकिन यह विचार मेरा गलत था। जब वह विलायत गए तो उन्होंने देखा कि खासकर दक्षिण अफ्रीका में जन्मे जो युवक थे, उनके मोती जैसे अक्षर उन्होंने देखे तो उन्हें अपने जो है ऊपर बहुत लज्जा आई और वे पछताए। उन्होंने देखा कि लेख का खराब होना भी अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो बच्चों, इसीलिए मैं भी आपसे यह बात कहती हूँ कि लेख जो है सुंदर होना चाहिए। और बार बार कहा जाता है एक पैराग्राफ आप लिखिए जिससे आपका लेख सुंदर हो, क्योंकि बड़े होकर जिस तरह से मिट्टी के पके हुए घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती, उसी तरह से अगर हम विद्यार्थी जीवन में अपने लेख को नहीं सुधार सकते तो हम बड़े होकर उसको नहीं सुधार सकते, क्योंकि सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। इसलिए लेखन कला बच्चों बहुत ही आवश्यक है। संस्कृत गांधी जी को ऐसा लगता था कि रटने की का विषय है, उन्हें बहुत मुश्किल लगता था संस्कृत। और रेखा गणित तो मतलब रटने की जैसी कोई बात ही नहीं थी उसमें, लेकिन संस्कृत में से उन्हें बहुत डर लगता था कि मुझे इसको रटना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो है संस्कृत विषय नहीं लिया। संस्कृत के जो शिक्षक थे वो कृष्ण शंकर जी थे। वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे, लेकिन वह विद्यार्थी को सोचते थे कि मैं कितना ज्ञान दे दूं। लेकिन जो संस्कृत वर्ग था और फारसी वर्ग के 2 भागों में बच्चे बटे थे, अलग अलग विषय थे दोनों, तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता था। वो लोग जो है ये सोचते थे कि हम देखते हैं कौन आगे निकलेगा। कंपटीशन तो यही होता है ना बच्चों। मौलवी साहब जो थे वो नरम दिल के आदमी थे। विद्यार्थी लोग जो भी बातें आपस में करते थे कि फारसी बहुत सरल है, और मौलवी साहब बहुत भले इंसान है, वो जितना भी याद कर लो उतना ही में ही वो निभा लेते हैं। लेकिन संस्कृत के शिक्षक को यह इससे बहुत दुख हुआ कि वो जो है गांधी जी जो है संस्कृत ना पढ़कर फारसी पढ़ रहे हैं। उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम किसके बच्चे हो, धर्म भाषा तुम्हें पढ़नी चाहिए, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, क्या कठिनाई है मुझे बताओ। उनको बहुत अच्छे से समझाया, जिससे वे उनकी बात की अवहेलना नहीं कर सके, और उन्होंने मतलब संस्कृत पढ़ी। उन्हें आज भी जो है वो बहुत मतलब अपने जीवन में शर्मिंदा हुए कि मैंने जो है अब संस्कृत और अच्छे से पढ़ ली होती तो मुझे जो है शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से होता। लेकिन अपने अध्यापक का, वे संस्कृत के अध्यापक का वो धन्यवाद करते हैं, उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने मुझे जितनी भी संस्कृत मैंने उनसे पढ़ी वो संस्कृत शास्त्रों का, उसी के कारण मैं आज आनंद ले पा रहा हूँ, अमृत रूपी रस पी रहा हूँ। जो है शास्त्रों में जो अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें हैं उसको मैं सीख रहा हूँ।
उन्होंने ये कहा कि हिंदू बालक को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिससे वह आगे चलकर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, शास्त्रों को अच्छे से समझ सकें। इसके बाद बच्चों उन्होंने जो है मतलब कहा कि संस्कृत, हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन सबको एक ही भाषा माना, और ये कहा कि संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी का भी स्थान शिक्षा में होना चाहिए। और जब वे 16 वर्ष तक उन्होंने विद्याध्ययन किया, स्कूल में कहीं भी उन्हें धर्म शिक्षा नहीं मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास सहजता से मिलनी चाहिए थी वह उन्हें नहीं मिली, धर्म शिक्षा का ज्ञान उनको नहीं मिला। फिर भी उन्होंने वातावरण से तो कुछ ना कुछ प्रेरणा ली। उन्हें वातावरण से ही कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल जाती थी कि धर्म का व्यापक अर्थ क्या है, ये सब बातें वो जो है अपने आसपास या जो हमारे वातावरण में घटित होता है उससे उनको ज्ञान होता है। धर्म से उनका केवल मतलब था धार्मिक ज्ञान, नहीं कि हम जो है धर्म, हिंदू का धर्म, हम हिंदू धर्म हमारा या हमारा, हम मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ऐसा नहीं है। केवल आत्मज्ञान, जो ज्ञान की बातें हों, धर्म के अनुसार हों, हर धर्म के अनुसार हों। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में तो ये होता है, उनके धर्म में ये नहीं होता है, ऐसा नहीं है। केवल जो है धर्म के अंदर जो ज्ञान की बातें हैं, मानवता की बातें हैं, उसका ज्ञान हो। बच्चों, गांधी जी ने इस बात का अनुभव किया कि बचपन में जो हमारे अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, शुभ अशुभ संस्कार होते हैं, वो बड़े गहरे हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारे बचपन में अच्छे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, या हमारे साथ हम अच्छे बुरे संस्कारों को जो भी सीखते हैं, अच्छे को सीखते हैं या बुरे को सीखते हैं, तो हमारे दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो उसी तरह से इंसान अपना आचरण करने लगता है। इस बात का यह बात गांधी जी को बहुत कष्ट दे रही थी कि बचपन में कितने ही ऐसे ज्ञान के ग्रंथ थे, किताबें थीं जिसका पाठ उन्होंने नहीं पढ़ाया, नहीं सुना। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो भी इस पाठ में ज्ञान की बातें हैं, आशा करती हूँ आप अपने विद्यार्थी जीवन में इसको अच्छे से समाहित करेंगे, जिससे आपका आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना आए। आप अपने जीवन में सदाचार, अनुशासन, अच्छे संस्कारों को महत्व देंगे, जिससे रास्ते में आगे चलकर आपकी जो भी मुश्किलें हों रास्ते में आए, वो आसानी से आप पार कर सकें। और एक पैराग्राफ आप राइटिंग यानी सुलेख ज़रूर लिखें, जिससे आपकी राइटिंग में सुधार हो, लेख आपका सुंदर बने। आइए बच्चों, अब शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है श्रवण पाठ, सुनना और पढ़ना। प्रतिस्पर्धा, मुकाबला। अनुरोध करना, प्रार्थना करना। अवहेलना, उपेक्षा। अनुशासन प्रिय, अनुशासन और नियमों को मानने वाले। आलेखन कला, सुंदर लेखन का तरीका। धर्म प्रेरणा, धर्म की प्रेरणा या आत्मज्ञान, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं इसके। विधि पूर्वक, नियमों के अनुसार, उचित विधि से। छात्रवृत्ति, वजीफा, विद्या अर्जन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। तो छात्रवृत्ति का अर्थ है वजीफा, और इसको जो है मतलब पूरा एक वाक्य में आपको विस्तृत रूप से बताया है। रेखा गणित, गणित की वह शाखा जिसका अध्ययन रेखा चित्रों पर आधारित हो। आचरण, व्यवहार। झेपूपन, संकोच। स्मरण, याद। विघ्न, बाधा या रुकावट। अभिप्राय, मतलब या अर्थ। शुश्रूषा, सेवा। कुबुद्धि, गलत विचार। पश्चाताप, पछतावा। असह्य, जो सहा ना जा सके। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। एक पैराग्राफ आप सुलेख अवश्य लिखेंगे, और जो इस पाठ में कठिन शब्द हैं उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।